सामने बैठिएगा तब ना। उधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए। ठीक है सर, आप सीधा रहिए ना। सामने रहिएगा तब फिर हम सुनाएंगे। हाँ तो शुरू करें मैम। तो देखिए हमें बोला गया था मैम ग्रामर पढ़ाने के लिए और ट्रांसलेशन पढ़ाने के लिए। कहाँ? हमें ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ाने के लिए बोले गए थे, ठीक है। और हमने पढ़ाए ग्रामर और ट्रांसलेशन क्लास 8 में, लेकिन क्लास 7 और 6 में जैसे ही जा रहे थे क्लास लेने के लिए, बस 6 क्लास की बच्ची बोली सर आप ग्रामर ही पढ़ा सकते हैं, ट्रांसलेशन ही, आप बुक नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अब हमें बहुत हैरानी हुई, तो हमने झट से कह दिया निकालो बुक निकालो। अब वहाँ पर सत्यवान नाम का एक लड़का था, सत्यवान, और एक का नाम था सेजल, ठीक है। तो सत्यवान ने रीडिंग डाला और कहानी का पहला शीर्षक, मतलब पहली कहानी था जिसका शीर्षक था मुल्ला नसरुद्दीन एंड द क्रूक्ड नेवर, ठीक है। तो उस कहानी में कुछ इस प्रकार से था मैम कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, बहुत ही महान पुरुष था, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, और जो काम बीरबल करता था ना या तेनालीरामन, हूबहू वही काम मुल्ला नसरुद्दीन भी किया करता था मैम। भलाई का काम, लोगों के काम आने का काम। अब उसको जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो खर्च करना होगा, तब आमदनी होती नहीं थी, सारा समय तो अच्छे कामों में देता था, तो कर्जा ले करके वो अच्छा काम करता गया, कर्जा लेता गया, अच्छा काम करता गया, कर्जा लेता गया, अच्छा काम करता गया, कर्जा लेता गया और हाँ बिल्कुल सही। तो बाबू कर्जा का एक भरमार हो गया। तो जब कर्जा का भरमार हो गया, ठीक है, तो तगादा करने लगे वो। तो उसके पास ले दे करके क्या था, अपना एक पुश्तैनी घर था। तो जो पुश्तैनी घर था उसने सोचा कि चलो उसी को बेच देते हैं और सारा कर्जा भर करके चले जाएंगे। तो उसी समय में देखिए जो पूजा पाठ कराता है मंदिरों में उसे पुजारी कहते हैं, जो मस्जिदों में पूजा पाठ करा है उसे मौलवी कहेंगे, मुल्ला, ठीक है। तो यहाँ समझिए उसका एक क्रूक्ड नेबर था, यानी बेईमान और चालाक नेबर, पड़ोसी। वो आया, अपने मूछ पे ताव दिया, बड़ा लंबा लंबा मूछ रखे हुए था, शेर खान बन रहा था, और ताव देते हुए बोला मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब वो लड़की हमको बोली पढ़ाने के लिए कि आप किताब पढ़ा नहीं सकते हैं। वो थोड़ा ताव में बोली तो उनका सम्मान किए और कहे कि चलो आज किताब ही पढ़ा देते हैं। अब उसने कहा कि देखो मुझे तो तुम्हारे इस पुश्तैनी घर को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना करता हूँ
कि तुम्हारा ये घर खरीद लेता हूँ, ठीक है, तुम पर एहसान करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। तो मान लीजिए कि उस घर का कीमत था 50 लाख रुपया, ठीक है। अब 50 लाख का चीज का कीमत उसने कहा कि तो आप ही प्राइस बता दीजिए, तो उसने 25 लाख बताया, एकदम आधा प्राइस बता दिया। अब वो बेवकूफ बनता था मुल्ला, ठीक है, मुल्ला बेवकूफ था नहीं, बेवकूफ बना, और उसके ऊपर कर्जा था 20 लाख का। तो 20 लाख का कर्जा मान लीजिए, मान लेने की हम बात करें, अब 25 लाख वो दे रहा था। तो उसने कहा कि ठीक है, हम घर बेचने को तैयार है, बस एक बात आपको कहना है। वो पूरा घर दिखला दिया, मुल्ला को घर बहुत पसंद आया। मुल्ला कहा कि ये तो हैरानी की बात थी, ये राजी कैसे हो गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो जैसे वहाँ पे एक कांटी टंगा हुआ है ना, जिस पे आईना रखा हुआ है, वैसे ही इतना बड़ा कांटी था जिसका इतना हिस्सा धंसा हुआ था, ठीक है, 2 इंच दीवार में धंसा हुआ था। अब मुल्ला बोलता है कि देखिए पूरा घर आप ले लीजिए, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे बाबूजी का निशानी है। मेरे बाबूजी की इच्छा थी कि इस कांटी का 3 इंच धंसा है, और वो 2 ही इंच धंसा पाए हैं, ठीक है। 6 इंच का कांटी है, तो 6 इंच का कांटी का 3 इंच वो धंसा पाए हैं, मान लीजिए। नेल मतलब कांटी भी होता है और नेल मतलब नाखून भी होता है। तो 6 इंच का कांटी का 3 इंच वो धंसाना था, वो 2 इंच ही धंसाए हैं, और वो गए तो मर गए, वापस लौट करके नहीं आए। तो मैं इस कांटी को छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ, आप ये पूरा मकान ले लीजिए, बस ये कांटी और इसके आसपास का एरिया या इस पे टंगा हुआ जो कुछ भी रहेगा वो सब मेरा रहेगा। उसको थोड़ा अजीब लगा, कैसा शर्त रख दिया। खैर उसने कहा कि आधा दाम में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। पत्नी को जाकर बोला, पत्नी गर्मा गई, एकदम भड़क करके ताव में आ गई है। बोली अरे वो मुल्ला है, मुल्ला, पंगा नहीं लेना, दंगा करवा देगा। तो ये क्या बात हुआ, जरूर मुझे तो कोई चाल रहा है। अरे क्या होगा, उसका बाबूजी का निशानी है, क्यों किसी का आत्मा को दुखी करना, आधा दाम में तो मिल रहा है ना। तो मैम वो अब उसको कहा कि हम घर खरीद लेते हैं। घर खरीद लिया, पैसा दे दिया, वो अपना पैसा ले करके बैठ गया, सभी कर्जदारों को एक एक करके बुला बुला करके पैसा देता गया। सारे कर्जदार हैरान परेशान, सत्य से अनजान। 20 लाख रुपया वो खर्चा कर दिया, बचे उसके पास 5 लाख। फिर वो 3 सप्ताह के बाद आया मुल्ला, तो वो जो बेईमान उसका पड़ोसी था, वो कहा आइए आप ही का मकान है, आइए बैठिए। तो नहीं मैं कुछ करने नहीं आया हूँ, बस मैं अपना कांटी देखने आया हूँ कि वो है या नहीं है। तो अच्छा ठीक है। उसने पगड़ी लिया अपना मुल्ला और उस कांटी पर टांग दिया, पगड़ी टांग दिया, और उसके बाद वो चला गया बात विचार करके। उसके कुछ दिनों के बाद, 2 सप्ताह के बाद वो आया, और 2 सप्ताह के बाद आने के बाद गले में मफलर लगाए हुए था मुल्ला। बोला कि किस लिए आए, मतलब क्या बात है। तो बस कुछ नहीं, हम अपना कांटी देखने आए हैं। गया, कांटी देखा, हाँ है, पगड़ी भी है उस पर। तो अब उसको पगड़ी के ऊपर वो मफलर डाल दिया अपना, जो जाड़ा में नहीं पहनते मफलर, वो डाल दिया। उसके 1 सप्ताह के बाद फिर वो मुल्ला आया,
उसकी पत्नी एकदम गुस्सा हो गई थी, पारा गर्म था उसकी पत्नी का, लेकिन किसी तरह कंट्रोल की, और आ करके बोला कि ये कोट हम अपना बस कांटी देखने आए हैं। अपना कोट निकाला, पसीने से थोड़ा था उस पर रख दिया, कहा कि घर हमारा है या उसका है, बस एक कोठी तो रख रहा है, रहने दो ना। उस तो एकदम गर्म हो गया। तो हम ही गए थे, हमको क्या पता था कि ये सब करने वाला है। हमको लगा कि मुल्ला है, पुजारी आदमी है, बाबूजी से जुड़ाव होगा तो ऐसा किया। तो तुम ना एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो जी आप, जब देखो तब। मैं तो पहले ही कही थी। उसके बाद 3 दिन के बाद यहीं तक हम उसको कहानी पढ़ाए थे, इसके आगे हम पढ़ा नहीं पाए थे। अब क्यों, टाइम हो गया था। मैं तो हमारी मन में इच्छा थी। तो वहाँ पर स्कूल में काफ़ी बवाल हो गया। स्कूल में ये कहा गया, कोई टीचर है जिन्होंने ये कहा कि कांटी की जगह, मतलब मुसलमानों में ये रिवाज है कि शरीर का कोई एक अंग काट करके रख लिया जाता है जो मर जाता है उसका। अब ये कौन सा रिवाज है, कहाँ का, क्या क्या बता देते हैं लोग। और इसलिए नेल मतलब अपने बाबूजी का वो नाखून काट करके बैग में रख लिए थे। एक लाइन पढ़ है, अब वो अपना मर्जी से कहानी कह दे। हाँ, गढ़ोलॉजी चालू कर दिया। अब उसका किताब से कोई लेना देना, तो हम तो आधा पढ़ाए थे। अब वो लड़का भड़क गया, सत्यवान भड़क गया। सत्यवान जा करके पहले डायरेक्टर सर को बोला, फिर डायरेक्टर सर के बाद उसने उस सर को भी बोला कि आप गलत पढ़ा रहे, हम ये कहानी पढ़ चुके हैं। ट्यूशन वाले सर बोले हैं नेल मतलब कांटी। तो अब ये तो हैरानी की बात है। शायद इसी को ले करके डायरेक्टर सर निवेदन किए हैं कि सर आप 9वां 10वां देख लीजिए, 8 9 10 आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सीनियर बच्चों को वो सबसे अच्छा पढ़ाई देना चाहते हैं, और जो एक अच्छी बात है, और उनके कोचिंग का नाम हो सके, स्कूल का नाम हो सके। तो यहाँ पे हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि अच्छे कर्म कभी बर्बाद नहीं होते। आज वही कहानी को इसने पूरा किया। वही कहानी परीक्षा लेने के लिए कुछ बच्चे दोबारा हमको दे दिए, तो उसको पूरा किए। तो उस कहानी में हुआ क्या था मैम, और सारी हकीकत हमको पता चले। ऐसे ऐसे टीचर हैं कि कुछ का कुछ कहानी गढ़ दिए, उसका सच से लेना देना नहीं था। लड़कों ने कहा कि अगर आप नहीं होते सर तो हम लोग तो जो बोल रहे थे उसी को सच मान लेते। तो बोले अगर और भी कई टीचर के पास ले जाया गया तो उन लोगों ने भी वही जवाब दिया जो आपके सर बोले थे। तो आज उस कहानी को अच्छी तरह से समझा है और बहुत खुशी हुई हमें। उसके बाद 3 दिन के बाद, मैं कोट टांगने के 3 दिन के बाद वो एक मतलब थैला ले लिया, या बोरा कहिए, ठीक है, और उस थैले में गोबर भर लिया, ठीक है, गाय का। अब सारा हुआ ही गोबर होगा, महक रहा था, कीड़ा उड़ा लगा हुआ था। जैसे ही मुल्ला आया बस वो गुस्सा हो गया और दरवाज़ा जल्दी से बंद करने लगा, लेकिन वो जैसे ही बंद करता उससे पहले ही वो पैर रख चुका था। उसकी मेहनत पे पानी फिर गया। पूछा गया क्यों आए हैं, तो बस अपने पापा का कांटी रखने। उसका मालिक तो हम है ना, तो उस पर मेरा हक है, हमको वो कांटी दिखाइए। वहाँ ले जा करके उसारा हुआ गोबर रखने जा रहा था। उसकी पत्नी कही अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ। अब उसके बाद अपनी पति पर गुर्राई,
पति का हालत खास्ता, क्योंकि भाई पति कितना भी बड़ा शेर क्यों ना हो, सवारी तो दुर्गा माँ ही करती है ना। तो क्या करें, मजबूरी का नाम जागृति माता। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब वो कहा कि हमको तो यहाँ टांगना है तो टांगना है ये गोबर। तो अब उसके पति ने कहा, वो बेईमान पड़ोसी ने कहा, ये सीमा लांघ रहे हैं आप, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सीमा से परे जा रहा है, ये होने नहीं देंगे हम। तो उसने कहा कि ये इसके मालिक हम हैं। तो अब कचहरी बुलाई गई, मतलब बैठक हुई, सभा हुई, जज लोग आए। अब जजों के बीच में उसने अपनी दुहाई दी तो उसकी बातें सच लगी। लेकिन उस घर की कीमत सभी को जानते थे कि 50 लाख है। तो ये बात पर उसने कम जोर दिया था, पर ये बात लोग जानते थे। तो उन्होंने बेईमान पड़ोसी का साथ दिया ना चाहते हुए भी। लेकिन मुल्ला की जब बारी आई तो मुल्ला ने अपना पक्ष कुछ इस प्रकार से रखा। मुल्ला ने वो दस्तावेज निकाल करके दिखाया जिस पे इसका सिग्नेचर था। तो सभी लोगों ने कहा कि ये यहाँ मुल्ला ही सही है, मुल्ला नसरुद्दीन ही सही है, इसको इसके कांटी पर कुछ भी टांगने का अधिकार है। तो उसके बाद उसकी पत्नी गरमाई कि अगर ऐसा कीजिएगा तो मैं आपका साथ छोड़ करके चल दूंगी। उसने कहा कि भैया तुम मेरा ये घर रख लो, हमको नहीं चाहिए। तो कहा कितना में दीजिएगा? तो जितना में दिए थे उतना नहीं, उतना में ना लेंगे, हम काटियों रखेंगे, उतना में ना लेंगे। तब तो कहा कि कितना, ठीक है तो 5 लाख कम दे देना, 20 लाख में दे दो, लेकिन ले लो। कहा 20 लाख ना देंगे आपके कहने से, तो 15 लाख दे दो। आप अगर उस घर में रहने के लिए हमको दोबारा बोले तो सोच लीजिएगा। अब पत्नी के डर से वो बोला ठीक है तो 15 लाख दे दो भाई, ठीक है 10 लाख दे दो। कहा 5 लाख में लेना देना है तो दो, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ काटी ठोकने, सॉरी ये टांगने। दो 5 लाख दो। वो 5 लाख रुपया लिया अपना, चला गया, रख लो अपना घर। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में आकर के बहुत खुश हुआ, उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। हालांकि वो क्रूर बेईमान जो बन रहे थे, चालाक जो बन रहे थे, वो पड़ गए बेवकूफ़ के फेरा में। वो बेवकूफ़ बन करके लपेट दिया बढ़िया से। इस प्रकार से कहानी हो गई ख़त्म, मज़ा हो गया हजम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।